हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू फिजिक्स बाय मिक्सर। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का ओवरव्यू लिया था। अब इस वीडियो में हम इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं और इंट्रोडक्शन में हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे कि कब चार्ज ऑब्जर्व हुए थे और वहां से लेके हमने क्या क्या डिस्कवरी करी। राइट, चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों 1600 बीसीई की बात है। कब? 1600 बीसीई की, जब एक ग्रीक फिलोसोफर थे थेल्स ऑफ मिलेटस। ग्रीक फिलोसोफर थे थेल्स ऑफ मिलेटस। अब थेल्स ऑफ मिलेटस ने यह ऑब्जर्व किया कि भैया फिलोसोफर कि जब हम एम्बर को फर के साथ रब करते हैं तो वो लाइटर ऑब्जेक्ट जैसे कि फीदर है, डस्ट है, उनको अट्रैक्ट करता है। राइट, तो ये बात ऑब्जर्वेशन में बस आई थी थेल्स ऑफ मिलेटस से। और थेल्स ऑफ मिलेटस के बाद अराउंड 2000 इयर्स तक कोई डिस्कवरी नहीं हुई, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। और फिर डायरेक्ट बात निकली 600 में। यस, ये वही साल है जिस साल पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी। 1600 बीसी में इंग्लिश साइंटिस्ट थे विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था? विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने अपनी एक बुक डी मैग्नेट, क्या लिखा? डी मैग्नेट। और इस डी मैग्नेट में उन्होंने एक वर्ड का इंट्रोडक्शन दिया, इलेक्ट्रिकस। राइट, और हम विलियम गिलबर्ट को ही फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानते हैं। क्या मानते हैं? फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बात चली। उसके बाद 1600 के बाद हमारे पास आते हैं 1729 में स्टीफन ग्रे। क्या नाम था? स्टीफन ग्रे। स्टीफन ग्रे कौन था? स्टीफन ग्रे ने ये डिस्कवर किया कि भैया कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिस मटेरियल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो उन्होंने मटेरियल्स को क्लासिफाई किया दो। एक को हमने बोल दिया कंडक्टर्स एंड दूसरे हमने बोला इंसुलेटर्स। हाँ, तो वो मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको हम लोगों ने बोल दिया कंडक्टर्स, और वो मटेरियल्स जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उसको हमने बोल दिया इंसुलेटर्स। राइट, तो ये कहानी चली। इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते 1833 में चार्ल्स डुफे नाम के साइंटिस्ट है, चार्ल्स डुफे। और इन्होंने ये डिस्कवर किया कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। वो दो टाइप के चार्ज को उन्होंने नाम दिया तो विट्रियस चार्ज, विट्रियस, और दूसरे का रेजाइनस। ये दो नाम दिए। विट्रियस मतलब ग्लास टाइप, और रेजाइनस मींस एम्बर टाइप। तो दो टाइप के चार्ज हो गए, एक हो गया विट्रियस, एक हो गया रेजिनस टाइप का। ये नाम देते चार्ल्स डुफे। राइट, चलो उसके बाद 1750
1750 में हम लोगों ने देखा बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या देखा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसी चार्ज को दो अलग दूसरे नाम दे दिए। एक को नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को बोल दिया नेगेटिव चार्ज। राइट, ये दो नाम दे दिए। एक को हमने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को बोल दिया नेगेटिव चार्ज। आज भी हम यही नाम से जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ही यूज करते हैं। हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन को अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि ये फेमस काइट एक्सपेरिमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो उनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट था, फेमस एक्सपेरिमेंट। काइट एक्सपेरिमेंट। हाँ, और इसी काइट एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया कि जो लाइटनिंग होती है वो लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिक नेचर रखती है। राइट, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला हुआ था 1850 में। राइट, चलो फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 12 के लिए 1785 में चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम्ब। दोस्तों, इस साइंटिस्ट ने दिया था कूलम्ब्स लॉ, जो क्लास 12 में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम्ब ने कूलम्ब लॉ दिया हुआ था। कूलम्ब लॉ, और क्या था ये कूलम्ब लॉ? कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज, क्या कि फोर्स बिटवीन द टू चार्ज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कूलम्ब्स ने दिया था अपने कूलम्ब्स लॉ के थ्रू। क्या था वो? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्ज एंड the inversely proportional to the square of the distance between the two charge। ये कूलम्ब लॉ दिया हुआ था चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम्ब ने। राइट, और ये इसने किसकी हेल्प से दिया था? विद द हेल्प ऑफ टॉर्सन बैलेंस। टॉर्सन बैलेंस की हेल्प से उन्होंने कूलम्ब्स लॉ दिया। कूलम्ब्स लॉ इंपॉर्टेंट था, फोर्स इज इक्वल टू q1 q2 upon r स्क्वायर। ये टॉपिक आप पढ़ोगे क्लास 12 में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। राइट, हमने पिछले वीडियो में जब मैं ओवरव्यू ले रहा था तभी भी मैंने आपको बोला हुआ था कि फोर्स, ये कूलम्ब लॉ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। राइट, कूलम्ब लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। क्लियर है? तो ये हमने बात करी थी 1785 में। रुकिए, अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे और बढ़ते हैं। हाँ, अब तक हमने क्या देखा था? अब तक हमने देखा था 1600 बीसी में थेल्स ऑफ मिलेटस ने ग्रीक फिलोसोफर था जिन्होंने ऑब्जर्व किया था कि एम्बर है वो फर के साथ रब करेंगे तो वहां पे क्या होगा? तो वहां पे लाइटर ऑब्जेक्ट जैसे फीदर है, डस्ट, उनको वो अट्रैक्ट करेगा। ये सिंपल सिर्फ ऑब्जर्वेशन था, कोई स्टडी या फर्दर कोई डिस्कवरी नहीं करी थी। 1600 में विलियम गिलबर्ट, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसको माना जाता है, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी डी मैग्नेट, और डी मैग्नेट में उन्होंने इलेक्ट्रिकस नाम के टर्म के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। राइट, हाँ, ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा भी था कि विलियम गिलबर्ट जो इंग्लैंड की क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ वन, उनके पर्सनल डॉक्टर हुआ करते थे। राइट, चलो फिर 1729 में स्टीफन ग्रे आए जिन्होंने ये डिस्कवरी करी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स है जिस मटेरियल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कुछ ऐसे मटेरियल्स है जिस मटेरियल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो जिस मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उनको हमने कंडक्टर बोल दिया, जिस मटेरियल के साथ इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उनको उन्होंने इंसुलेटर्स बोल दिया। फिर आगे बढ़ते हुए 1733 में चार्ल्स डुफे ने दो टाइप के चार्ज हमें इंट्रोड्यूस किए, एक विटनेस चार्ज और एक था रेजोनेंस चार्ज।
विट्रियस चार्ज जो ग्लास टाइप होता है, ग्लास का ग्रीक नेम विट्रियस होता है, राइट। एम्बर, तो एम्बर एक रेसाइन है, इसलिए हम उसके ऊपर रेसाइनस टाइप का चार्ज। फिर 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने उसी दो चार्ज को दूसरे नाम दे दिए, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज के बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि क्या चार्ज होता है, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, राइट। चलो, फिर 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, जिन्होंने अपना फेमस कूलम लॉ दिया, और कूलम्स लॉ जो आप क्लास 12 में इंपॉर्टेंट पढ़ोगे। आगे बढ़ते हैं। 1785 के बाद, 1785 के बाद हमें देखना है 1830। कब? 1830। 1830 में क्या हुआ था? तो 1830 में आए थे माइकल फैराडे। क्या आए थे? माइकल फैराडे। और माइकल फैराडे ने कहा कि भैया ये जो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है, राइट। क्या बोला? चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स डायरेक्ट नहीं लग रहा है। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इंट्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और इसी के बाद हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाद मैग्नेटिक फील्ड आया, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। माइकल फैराडे के बारे में आप जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ना तो वो ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, इसलिए मेरे मन में मैग्नेटिक ही रह गया। तो इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम लोग फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी देखेंगे, राइट। ये सब उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए, राइट। अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। 1833 कार्ल फ्रीडरिक घोष, कार्ल फ्रीडरिक घोष क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये कार्ल फ्रीडरिक घोष ने अपना घोष लॉ दिया, क्या दिया? गॉसेस लॉ दिया, राइट। और ये गॉसेस लॉ क्या था कि क्लोज इंटरवल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इंपॉर्टेंट, ये आप पढ़ोगे कि गॉसेस लॉ क्या होता है, गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में आप पढ़ोगे, गॉसियन सरफेस क्या होती है ये भी आप पढ़ोगे पूरे चैप्टर में। तो ये कहानी थी पूरे चैप्टर की कि कहां से स्टार्ट हुआ था, 1600 BC से स्टार्ट हुआ था गॉसेस लॉ में। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो कहानी सिर्फ इस चैप्टर के रिलेटेड थी। हायर क्लास में जाओगे तो और कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, राइट। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की जनरल बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, राइट। फिर हम उसमें रिलेटेड पीवाईक्यूज भी देखेंगे कि पीवाईक्यूज में कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज है तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि नहीं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्या है तो न्यूमेरिकल्स किस टाइप के पूछे जाते हैं, ये भी हम सारे साथ साथ में वीडियो में ही देखते जाएंगे, राइट। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।